गोस्वामी तुलसीदास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न नंबर 6, विनय पत्रिका में अलंकार योजना को समझाइए। उत्तर, तुलसीदास की विनय पत्रिका भक्ति भावना से ओतप्रोत एक काव्य कृति है जिसमें कवि ने करुणा, विनय और आत्मसमर्पण की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस ग्रंथ में तुलसीदास ने भाषा, छंद और अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है। विनय पत्रिका में विशेषकर शब्दालंकार और अर्थालंकार का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। पहला, अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार। जब किसी पद में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति मधुरता और प्रवाह के लिए होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कवहुक कृपा करी कीजे कृपाला। यहाँ का और कृ ध्वनियों को पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार को स्पष्ट करती है। दूसरा, यमक अलंकार, शब्दालंकार। जब एक ही शब्द दो बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो तब यमक अलंकार होता है। उदाहरण, राम रघुनंदन राम भजे जो। पहले राम भगवान का नाम है और दूसरा राम भजना क्रिया रूप में प्रयुक्त है, यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा, रूपक अलंकार, अर्थालंकार। जब उपमेय और उपमान का भेद मिटाकर उसे एक रूप में प्रस्तुत किया जाए तो रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, हरि जन की पीर परमेश्वर। यहाँ भगवान को भक्त का दुख स्वयं भोगने वाला बताया गया है जिसमें हरि और भक्त एक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। चौथा है उपमा अलंकार, अर्थालंकार। जब किसी रूप, गुण या कार्य की स्पष्ट तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, जैसे पपीहा पिए 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 कहत है। यहाँ तुलसी ने पपीहे की तड़प को भक्त की व्याकुलता से जोड़ा है, जैसे उपमा अलंकार है। यहाँ पर जैसे उपमा अलंकार का सूचक है। पांचवा, श्लेष अलंकार, शब्द और अर्थ के मिलने से बनता है। जब किसी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, राम नाम मणि दीप धरूं जिये देहरी द्वार। राम नाम का अर्थ राम और नाम रूपी मणि दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। निष्कर्ष, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अलंकारों का प्रयोग केवल काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भावों की तीव्रता, करुणा और भक्ति की गहराई को संप्रेषित करने के लिए किया है। उनके अलंकार सहज, स्वाभाविक और अत्यंत प्रभावशाली है। यही कारण है कि विनय पत्रिका हिंदी भक्ति काव्य में भाव एवं कला की दृष्टि से एक अद्वितीय स्थान रखती है।